आप सभी को राधे राधे। यश मम्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपी, अरबी के पत्ते की रिकवच। यह व्यंजन भारत के कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और हर जगह इसे बड़े चाव से खाया जाता है। अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, वो अपने पौष्टिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। जब इन पत्तों पर बेसन और मसालों की परत चढ़ती है ना, तो इनका स्वाद बिल्कुल अलग ही होता है। लेकिन इस तरीके से बहुत कम लोग ही बना पाते हैं, इसीलिए आज मैं एक नए तरीके से इसे बनाना बताऊंगी, जिसे हर कोई बना सके। तो चलिए देर ना करते हुए रिकवच को बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की रिकवच बनाने के लिए यहाँ पे हम पत्ते को अच्छे से पानी में पहले धुल लेंगे। एक एक पत्ते को खोल करके कि उसमें कोई कीड़े या फिर धूल कंकड़ ना हो। इस तरह से अच्छे से धुलने के बाद इसे किसी थाली में निकाल लेंगे और सारे पत्तों को एक बार छिड़क करके उसके पानी को अच्छे से जब निकल जाए, नहीं तो अगर पानी उसमें ज़्यादा रहता ना तो बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है और जो है पत्ते का स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे पत्ते छोटे छोटे हैं, इसलिए पत्तों को लपेट करके नहीं बताएंगे, इसको काट करके दूसरे तरीके से बनाना बताएंगे। सारे पत्तों को साग की तरह से काटेंगे पहले। ये देखिए सारे पत्ते कट गए हैं। अब इस रिकवच में डालने के लिए कुछ मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, थोड़े से अदरक और जितना तीखा खाना हो हिसाब से हरी मिर्च को इसे अच्छे से पीस लेंगे। सिलबट्टे पे पीस के डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए इसको आज हम सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। रिकवच में खड़ी धनिया और सौंफ ज़रूर डालना चाहिए, इसमें कोई गरम मसाला नहीं पड़ता है। अब इसमें इसका जो बेसन की क्वांटिटी होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट नाप नहीं होता है। वो आप सानेंगे तो सानते समय पता चल जाएगा कि इसमें बेसन बिल्कुल सही है या फिर कम है या ज़्यादा, इसलिए अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसमें हल्दी, नमक, जीरा, एक नींबू का रस इसमें मिक्स किए हैं। चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नींबू का रस, एक नींबू का रस निचोड़ दिए हैं और जो मसाले पीसे थे उसको और हींग डाल करके सारे चीज़ों को एक बार पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद पानी का हल्का हल्का छींटा दे करके, इसमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं सानना है। अभी थोड़ा सा हमको बेसन कम लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी सी बेसन और मिक्स करेंगे। सानते समय पता चल जाता है कि बेसन कम है या फिर परफेक्ट है। इस तरह से सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे इसे, बहुत ज़्यादा गीला ना रहे बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए हम इसको बता नहीं पाए हैं, दिखा नहीं पाए हैं, क्लिप मिस हो गई है। यहाँ पे आधा कप बेसन है और आधा कप आटा, थोड़ी सा जीरा और हल्का सा हल्दी नमक डाल करके इसे हम आटे की तरह से गूँथेंगे। जो पारंपरिक तरीके से रिकवच बनाई जाती है, देखिए नीचे इसकी क्लिप हम दिखा रहे हैं आप लोग को। पत्ते को बिछा करके उसमें बेसन में हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन सब कुछ डाल, अजवाइन नहीं सॉरी, सौंफ डाल करके पत्ते पे बेसन को लगा करके लपेटा जाता है। इसको बनाने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट बनना पड़ता है, तभी बना पाते हैं। जल्दी ये रोल नहीं हो पाता अगर पत्ते छोटे होते हैं तो। देखिए इस तरह से, इसीलिए आज हम ये आटे को गूँथ करके इसे बताएंगे, जो बहुत ही अच्छा बनेगा, हर कोई इसे बना पाएगा। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि काट करके उसको बेसन में लिपट करके इस तरह से बनाया जाए, लेकिन इस तरह से बनाने से ना वो टेस्ट आता नहीं है रिकवच वाली। देखिए ऐसे भी लोग बनाते हैं, लेकिन आज जो हम नए तरीके से बता रहे हैं, ये आटा को जैसे रोटी की लोई ली जाती है ना, उस तरह से रोटी की लोई लेंगे और उसे एक बड़ी रोटी, पतली रोटी, जितनी पतली रोटी बेली जा सके उतनी पतली रोटी को पहले हम चौके बेलने की सहायता से इसे बेलेंगे। फिर से हम बता रहे हैं कि जो आटे को हम गूँथे हैं ना, इसमें आधा आटा है, आधा बेसन, नमक, जीरा और हींग और थोड़ी सी हल्दी आटे की तरह से मिक्स करके उसमें जैसे आटा गूँथा जाता है उस तरह से इसको हम गूँथ लिए हैं।
ये देखिए, इसको और पतला भी बेलेंगे, बिल्कुल जितना पतला हो सके उस तरह से इसको बेलना है। अब रोटी बेलने के बाद ये जो रिकवच का बैटर तैयार है ना, उसको एक मोटा लेयर उस पर रोटी पे लगाएंगे और उसको इस तरह से रोल करेंगे। अगर हाँ इस तरह से, और अगर आपके पास स्टीम करने के लिए बर्तन बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे बीच से इसको काट भी लेंगे। चाहे तो रोटी बेलने के बाद लेयर बिछाने के समय ही इसको काट लें, नहीं तो इसको लेयर जब ये रोल करने के बाद भी इसको काट सकते हैं। इसी तरह से दूसरी रोटी पे भी लगाएंगे। यहाँ पे जो हम आटा गूँथे थे ना, वो ज़्यादा गूँथे थे, इस ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको नमकीन पूड़ी बनानी थी इसलिए हम एक साथ गूँथ लिए थे। बस इस 3 से 4 लोई की ज़रूरत पड़ती है इस रिकोच को बनाने में। देखिए 2 रिकोच हम बना लिए और 1 रिकोच भर का थाली में बचा हुआ है। अब इसको 3 कट लगा करके ऐसे भी रोल कर लें छोटा छोटा। ये देखिए, इस तरह से छोटा बनाएंगे ना तो इसको पकने में आसानी होती है और जल्दी पक जाता है ये। तो चाहे तो उसको रोल करने के बाद काटें या फिर काट करके ही रोल करें। आसान तो यही है कि काटने के बाद ही रोल करें। ये देखिए सब अच्छे से रोल हो गया है। हाथ से हल्का सा चिकना करने के बाद यहाँ पे किसी बर्तन में गैस पे पानी रखें। पानी जब खौलने लगे तो उसमें जाली वाला कोई बर्तन रखें, छन्नी हो या फिर कोई जाली वाला प्लेट हो, और उसको हल्का सा तेल से ग्रीस कर दें। ग्रीस करने के बाद ये पानी खौलने लगा। अब ये जो रिक्वच है ना, इसको हम रख देंगे इस पर। इसमें जो बेसन और आटे का जो लेयर लगा के रिक्वच हम बनाए हैं ना, तो इसको पकने में थोड़ा सा नॉर्मल रिक्वच की अपेक्षा थोड़ा 5-7 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा। अब इसको हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। एक टूथपिक की सहायता से इसको हम चेक कर रहे हैं। अभी ये चेक करने पता चल जाता है कि अभी ये रिक्वच कितनी कच्ची है। जो टूथपिक को लगाएंगे अंदर ना तो पता चल जाता है, नॉर्मली टूथपिक अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए अब 10 मिनट के बाद फिर दोबारा हम किए हैं। अभी हल्का हल्का सा ये हमें कच्चा लग रहा है, तो इसे भी 5 मिनट तक और इसको स्टीम करेंगे हम। 5 मिनट के बाद दोबारा इसको हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्टली जब स्टिक अंदर जाए तो समझिए कि अच्छे से ये रिक्वच पक गई है। अब इसको हम बर्तन जो गर्म पानी है वहाँ से हटा देंगे। ठंडा होने के लिए इसे किसी थाली में निकाल देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसके स्लाइस काट करके फिर इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसे ऑयल फ्री ही बनाया जाता है। अगर बिना तले भी इसे खाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में ये। इस तरह से इसकी जो जब इसको काटते हैं ना तो इतने आसानी से ये कटता है और एक एक लेयर इसका दिखता है परफेक्ट। ये देखिए रिकवच बन के तैयार है। विश्वास मानिए इस तरह से बनाने से ना ये बहुत ही आसानी से बनती भी है और एक एक लेयर इसका दिखता है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और इसे हर कोई बना, जिसको बनाना भी ना आए वो भी बना सकता है। अब देखिए अगर इसको भून के खाना हो, देखिए तेल में तलने से ज़्यादा तेल लगता है और ये उतना हेल्दी नहीं रहेगा, इसलिए इसे डीप फ्राई करने के बजाय अगर इसे सेलो फ्राई करें हल्का तेल में तो ज़्यादा अच्छा, उतना ही क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी और ये टेस्टी भी रहेगी। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल, सरसों के तेल में इसको हम भूनेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक स्लाइस को उसको कढ़ाई में रख देंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और इसको उलट पलट कर दोनों साइड से इसको अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। इस तरह से तेल कम लगता है और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है, ये खाने में कुरकुरा सा हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। एक एक लेयर आप लोग को दिख रहा होगा। इस तरह से रिक्वेस्ट बनाने के पहली बार हमने ट्राई किया और ये बहुत अच्छा बना भी
और विश्वास मानिए खाने में तो जैसे लपेटुआ हम लोग बनाते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छा ये बना था। तो उम्मीद करती हूँ रिक्वेस्ट आप लोग को पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।